हेलो एवरीवन। देखते हैं 11-11 पोर्टल के बाद आपके किस तरह की गाइडेंस आ रही है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो इसको पॉजिटिवली क्लेम कीजिए और पर्सनल गाइडेंस के लिए आप व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप किसी तरह के रिलेशनशिप में समझ नहीं आ रहा कि आपके किस तरह के रिलेशनशिप है तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। आपका जो फर्स्ट कार्ड आया है, न्यू डोर्स आर ओपनिंग। इस 11-11 पोर्टल के बाद इस रिलेशनशिप में कुछ न्यू डोर्स आपके लिए ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिवाइन की तरफ बहुत ज़्यादा आपका झुकाव भी है और कुछ आपको बर्ड्स की देखने को मिलेंगे जो कि पेयर में भी हो सकते हैं और इस तरह की गाइडेंस आपके लिए आ रही है। एक्सप्रेस योर लव। इस 11-11 पोर्टल के बाद आपके पार्टनर आपको अपना लव एक्सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिलैक्स एंड लेट गो। मिलेंगे, बात करेंगे और ये भी इंडिकेट हो रहा है कि कुछ इस तरह की प्लानिंग आपके पार्टनर के माइंड में चल रही है कि मिल के बैठ के बात करेंगे और जो भी पुरानी सिचुएशंस हैं जो अच्छी नहीं थी, कड़वाहट को दूर करेंगे। योर वर्थ ऑफ लव। अब आपके पार्टनर को फील होता है कि आप ही हो एक ऐसे इंसान की जो वर्दी हो लव के। दिस कुड बी वन। अब एक तरह की पहचान और एक तरह की रिकॉग्निशन उनको होती हुई दिखाई दे रही है कि आप ही एक ऐसे इंसान हो जो उनको रेजोनेट करते हो। मिरर सेल्फ। क्यों एक दूसरे को आप बहुत मिरर कर रहे हो। जो सिचुएशन पहले आपकी बनी हुई थी, ठीक है, वही सिचुएशंस अब उनके लिए भी बनी हुई दिखाई दे रही हैं और अगर उनकी मिसिंग एनर्जीज हैं तो वो आप भी कैच कर रहे हो। एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिरर करते हुए दिखाई दे रहे हो आप इस 11-11 पोर्टल के बाद और एक बहुत ही एक हेल्दी रिलेशनशिप आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज गेट टू नो ईच अदर। अब वो टाइम आया कि 11-11 पोर्टल के बाद अगर आपकी मीटिंग होती है या आप एक दूसरे से बात करते हैं तो आप एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे। देखते हैं कि किस तरह की और गाइडेंस आपके लिए इस 11-11 पोर्टल के बाद आ रही है। किस तरह की बिगनिंग आपकी इस जर्नी की होती हुई दिखाई दे रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर अभी तक आपको बहुत ट्रिगर मिले थे इस जर्नी में तो उन ट्रिगर्स के एक्सपीरियंसेस को आप कलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे और उन एक्सपीरियंस के बेस पे जो भी आपको जो आपने टेस्ट दिए हैं ना उनका एक बड़ा ही फ्रूटफुल रिजल्ट आपकी तरफ आ रहा है। 2 ऑफ वैंड्स ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर अभी तक इस रिलेशनशिप में आपकी पकड़ नहीं बनी हुई थी और आपको लग रहा था कि सिचुएशंस आपके हाथ में नहीं हैं तो अब उन सिचुएशंस का रिमोट कंट्रोल भी आपके हाथ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये इंडिकेट कर रहा है आप और आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के ऊपर पहले से बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे और अपने भी काम को फोकस करके आप आगे बढ़ेंगे। द एम्परर ये कार्ड आ रहा है अगर अभी तक एक जना बहुत ही पोलाइट था और एक जना बहुत रिजिड था तो जो रिजिड था मिरर एनर्जी आ रही है तो अब वो पोलाइट होता हुआ दिखाई दे रहा है और जो पोलाइट था वो अब अपनी प्रैक्टिकलिटी और अपनी एक ईगो को थोड़ा सा लेके चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एम्प्रेस, माय गॉड, आई एम सो सरप्राइज्ड। एम्परर और एम्प्रेस का कार्ड आया है। ये अगर रीडिंग आप तक पहुंच रही है तो डेफिनेटली आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और ये गाइडेंस आपके पास आ रही है कि इस 11-11 पोर्टल के बाद आप दोनों मिलते हुए एक दूसरे के साथ और इस कनेक्शन को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए द एम्परर और द एम्प्रेस का जो ये पेयर बना है इस रीडिंग में बहुत ही पॉजिटिविटी ला रहा है आपके इस रिलेशनशिप में। यही इंडिकेशन आ रहा है आपका डिवाइन की तरफ से। और अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट थी, आपको लग रहा था कि थर्ड पार्टी की वजह से आप काफ़ी ट्रिगर्स मिल रहे हैं तो वो ट्रिगर्स आपने अगर पॉजिटिवली हैंडल किए हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी पे फोकस नहीं करके खुद पे फोकस करके खुद को शाइन करने की अगर आपने कोशिश की है और बहुत वेटिंग एनर्जी में रहे हैं और जो थर्ड पार्टी से आपको जो भी ट्रिगर्स मिले हैं वो यहाँ पे जो बैठ गए ना, आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है। और डेथ,
ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपका रिलेशनशिप एक डेड एंड पे आ चुका था, आपको लग रहा था अब सब चीज़ें ख़त्म हैं, तो एक न्यू जन्म, एक न्यू बर्थ होता हुआ आपका इस रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है। किसी तरह की प्लानिंग आपके पार्टनर आपके लिए कर रहे हैं और आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, स्टॉकिंग का भी ये कार्ड है। और बहुत ही जैसे एक इच्छा होती है कि जल्दी से जल्दी मिलें, बात करें, और बहुत ही ज़्यादा एक हाइपर एनर्जी भी दिखाई दे रही है इस कार्ड में। और द हाई प्रेस्टेस, ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि आपके पार्टनर को अब महसूस होना शुरू हुआ है कि आप बहुत ही इंट्यूटिव हो, बहुत ही डिवाइनली ब्लेस्ड हो, एक जैसे सेंट होते हैं ना, संत वाली फीलिंग्स अब उनको आपके अंदर आनी शुरू हो गई हैं। और उनको लगता है कि आप इतने प्रॉस्परस हो और बिल्कुल डाउन टू अर्थ, इस तरह की फीलिंग्स अब आपके पार्टनर की बनी हुई हैं। बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन का कार्ड आया है। ये इंडिकेट कर रहा है कि जो भी मैनिफेस्टेशंस थी इस रिलेशनशिप को लेके, जो भी मन्नतें आपने मांगी थी, जो भी मेडिटेशन किया था, उसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस आपके रिलेशनशिप में 11-11 पोर्टल के बाद एक बहुत ही ब्लॉसमिंग सिचुएशन, बहुत ही ज़्यादा एक खुशनुमा समय आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए किस तरह की बनी हुई हैं। फिर हम देखेंगे कि म्यूचुअल फीलिंग्स क्या हैं। आई जस्ट वॉजंट रेडी फॉर यू, पहले आपके पार्टनर आपके लिए रेडी नहीं थे। इस तरह की सिचुएशन थी कि पहले उनको लगता था कि वो इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आई वॉन्ट टू मीट यू, वो आपसे मिलना चाहते हैं। आवर कनेक्शन स्टिल अफेक्ट्स अस, अगर ऑन ऑफ सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो उनको ये चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट कर रही हैं। बहुत ही ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज उनकी आपके लिए दिखाई दे रही हैं। यू आर द ओनली पर्सन हु ट्रूली गेट्स मी, सिर्फ आप ही एक ऐसे इंसान हो जो उनको रेजोनेट करते हो, जो उनको समझ पाते हो और जो उनकी हर बात को मानने के लिए तैयार हो जाते हो। आई एम करेंटली वर्किंग ऑन बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। अब उनकी कोशिश ये है कि जिस तरह से आपने खुद को पॉलिश किया है, खुद पे वर्क किया, इतने ट्रिगर्स के बाद भी आपने बहुत पोलाइट वे में सबके साथ अपना बिहेवियर रखा है, तो उसी तरह से अब उनको लगता है कि अब वो टाइम आया कि अब वो अपने ऊपर वर्क करें। इस कनेक्शन को आगे लाने के लिए अब वो अपने अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब भी आप मिलेंगे आप खुद भी देखेंगे कि आपको उनके अंदर काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देगी। आई स्टिल हॉन्टेड बाय माई एक्शंस, जो आपके पार्टनर हैं जैसा भी बिहेवियर उन्होंने आपके साथ उस टाइम किया जिस टाइम वो रेडी नहीं थे, तो उसके लिए उनके मन में बहुत गिल्ट है, बहुत रिग्रेट कर रहे हैं वो इस चीज़ के लिए कि जो भी उन्होंने एक्शन लिया अब उनको खुद को बहुत पछतावा हो रहा है। और खुद को सोच के भी अजीब लगता है कि उन्होंने आपके साथ इस तरह से बिहेवियर किया। क्यों? नो अदर कंपेयर्स टू यू, आपके जैसा ना उनकी लाइफ में कभी आया है और उनको ये भी श्योरिटी है कि ना ही कभी आएगा। तो इस वजह से उनको लगता है कि आपका कंपैरिजन तो वो किसी के साथ कर ही नहीं सकते। आई नीड यू। एंड लास्ट कार्ड देखते हैं। द ग्रास वॉजंट ग्रीनर ऑन द अदर साइड, अगर एक तरफ का प्यार था, ये एक तरफ से ही कमिटमेंट दी जा रही थी, तो अब ये चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर का बिहेवियर, और वो अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे। जो भी मैसअप हुआ है उस चीज़ को वो क्लियर करेंगे। और बॉटम ऑफ द डेक इज आई एम अफ्रेड टू टेक दैट एक्शन राइट नाउ, अभी नेक्स्ट स्टेप लेते हुए उनको थोड़ा घबराहट हो रही है, थोड़ा ओपन अप होने में थोड़ा हेजिटेशन हो रही है। इस तरह की बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया, आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन, और वो रिजेक्शन से भी डरते हैं और अपने खुद को वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे एक हैंगमैन सिचुएशन हो जाती ना, इस तरह की अगर सिचुएशन बनी हुई थी तो बहुत जल्दी वो इन सिचुएशन से बाहर आएंगे, क्योंकि उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है और साथ ही वो अपने जो भी चीज़ें मैसअप हो चुकी थी उनको ठीक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं कि आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज किस तरह की आ रही है। आपकी
TF जर्नी में म्यूचुअल एनर्जीज किस तरह की आ रही हैं। आई नीड मोर टाइम टू फिगर आउट थिंग्स। अब आपको भी टाइम चाहिए, उनको तो टाइम चाहिए ही था, वो तो मांग ही रहे थे, थोड़ा स्पेस चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए। अब आपको भी टाइम चाहिए। इस रिलेशनशिप को क्या आपको कंटिन्यू करना है या नहीं, इस चीज़ के लिए आप दोनों का जो एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, तो आपकी जो है फीलिंग्स भी ऐसी बनी हुई हैं। वॉन्ट टू मेक थिंग्स ऑल राइट बिटवीन अस। फिर भी आप दोनों की डिज़ायर, म्यूचुअल फीलिंग्स इस तरह की है कि इस रिलेशनशिप के ऊपर अच्छे से वर्क किया जाए, कि जो भी चीज़ें ठीक नहीं थी उनको ठीक किया जाए। यू आर इररिप्लेसेबल। अगर आपके पार्टनर किसी और से आपको कंपेयर नहीं कर रहे हैं, आप उनको लगता कि आपके जैसा कोई नहीं, तो आपकी भी फीलिंग्स यही बनी हुई है कि आप भी उनको इररिप्लेसेबल समझते हो, कि उनकी जगह कोई आपकी लाइफ में नहीं ले सकता। आई मेक थिंग्स ऑल राइट बिटवीन अस मीन्स दोनों की इस तरह की वो फीलिंग्स बनी हुई है कि इस रिलेशनशिप को पहले से ज़्यादा ठीक करना है, और एक दूसरे के साथ बैठ के बात करके इन चीज़ों को जो मैसअप हो चुका है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश ये भी दिखाई दे रही है। मोनोलॉजी टैग के थ्रू देखते हैं कि डिवाइन की किस तरह की गाइडेंस आपके लिए आ रही है इस ट्विन फ्लेम जर्नी की। ये जो स्टेज चल रही है, जिस स्टेज को आप पास आउट कर रहे हो, तो उसमें किस तरह की गाइडेंस आ रही है। लुक एट द बिगर पिक्चर। आपको यही कहा जा रहा है कि जो बिगर पिक्चर है आप उसकी तरफ फोकस कीजिए। छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कीजिए कि उसने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया, उसने कॉल नहीं किया, थर्ड पार्टी है, ये वो, ये सब छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। इसको आप छोड़ के आप अपनी जर्नी पे फोकस कीजिए। जो आपका कमिटेड रिलेशनशिप है, जो आप यूनिवर्स के साथ कमिटमेंट करके आए हैं, उसके ऊपर फोकस कीजिए। सरेंडर टू द डिवाइन। टोटली डिवाइन को सरेंडर कीजिए। जो भी आपकी सिचुएशन है, जब आप डिवाइन को सरेंडर कर देते तो डिवाइन की ड्यूटी बन जाती है कि वो आपको वर्स सिचुएशन से बाहर लाएं और एक अच्छी पोजीशन में लाके आपको खड़ा करें। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ये गाइडेंस आ रही है कि जो भी अभी तक आपको इस रिलेशनशिप में ट्रिगर मिले हैं, वो इसलिए मिले हैं क्योंकि आपका टेस्ट चल रहा था, परीक्षा चल रही थी। लक इज इन योर साइड। ये इंडिकेट हो रहा है कि जैसी भी परीक्षा थी आपने पास कर ली, अब लक आपकी तरफ आ रहा है। वर्क थ्रू योर फियर्स। किसी तरह के फियर्स बने हुए थे आपके माइंड में, तो उन फियर्स को आप बाहर निकालिए। इस तरह की गाइडेंस आ रही है, क्योंकि जब तक माइंड में फियर होता है तो आप कोई भी स्टेप आप उतने इफ़ेक्टिवली नहीं ले सकते जितना कि आप फ्री होके खुद को सरेंडर करके डिवाइन को आप ले सकते हैं। एंड अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। अब आपके इस रिलेशनशिप में एक विन विन सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। अब हम देखते हैं कि आपको इस रिलेशनशिप में अपने अंदर क्या चेंज लाना चाहिए, क्योंकि खुद को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम सोचते हैं कि अब हमें अपने अंदर किसी तरह की चेंज लाने की ज़रूरत नहीं, तो वो एक सैचुरेशन पॉइंट ऐसा आ जाता है कि जिसमें कि आपको नहीं आना है, खुद को अप टू डेट रखना है। देखते हैं कि आपको अपने अंदर क्या चेंज लानी है। इंटेंसिटी, फुल इंटेंसिटी के साथ जो भी कमिटेड रिलेशनशिप है आपका, जो भी कमिटमेंट आप यूनिवर्स के साथ करके आए हैं, उसके ऊपर आप फुल इंटेंसिटी के साथ फोकस कीजिए, एक्शन लीजिए। एंड चेंज क्लिंगिंग टू द पास्ट। अगर आप पास्ट को लेके बैठे हुए हैं तो आपको पास्ट की बातों को, पिछली बातों को छोड़ना पड़ेगा। द ड्रीम, ये आपका इंडिकेट हो रहा है कि आप ड्रीमी दुनिया में ज़्यादा रहते हो, फॉगी दुनिया में ज़्यादा रहते हो। उससे बाहर निकल के आप इंटेंसिटी के साथ अपने काम के ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट कीजिए। माइंड में जो भी खिचड़ी पक रही है उससे बाहर आइए। द रेबल, ये कार्ड आपके लिए आया है कि आपको अपने अंदर इतने पॉजिटिव चेंज लाने हैं, क्योंकि इस सोसाइटी में आपने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं। जो चीज़ें ठीक नहीं हैं उनको ठीक करने के लिए बीड़ा उठाना है और उनको ठीक करने की कोशिश करनी है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज कंडीशनिंग। ये कार्ड दोनों इतने मतलब एकदम एक दूसरे के अपोजिट हैं,
ये क्या इंडिकेट कर रहा है? अभी तक आपको लग रहा था आप बिल्कुल सही हैं, आपको अपने अंदर चेंज लाने की ज़रूरत नहीं है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं अभी आप कंडीशनिंग में हो। आपको जो बचपन में सिखाया गया ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये हमारे रिचुअल हैं, इनसे बाहर नहीं जाना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। जिस धर्म में भी हम रह रहे हैं हमें सिर्फ उसी की शिक्षा दी जाती है, हम उसी को फॉलो करते हैं। तो ये इंडिकेट हो रहा है कि आप में एक इस तरह की शेर वाली स्ट्रेंथ है जिसको आप भूल चुके हो। ठीक है, तो जो आपकी सराउंडिंग के लोग हैं, जो जैसे इसमें ये शीप हैं, ये शीप ने इस लॉयन को इस तरह से सराउंड कर रखा है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं शीप ही हूँ कि लॉयन हूँ। तो वो अपनी पहचान भूल गया। तो अपनी पहचान को आपने किस तरह से बाहर लेके आना है? रेबल बन के उन बेड़ियों को तोड़ के, जो बेड़ियां अभी तक आपके पैरों में बंधी हुई थी उनको तोड़ के बहुत ही ज़्यादा एक रेवोल्यूशन लाना है आपने सबसे पहले अपनी लाइफ में, फिर इस सोसाइटी में जो सही नहीं है, चाहे वो आप जानवरों के लिए कीजिए, बुजुर्गों के लिए कीजिए, किसी के लिए भी कीजिए, कुछ आप नया स्टार्ट कीजिए। ये दिखाई दे रहा है आपको खुद के अंदर इस तरह के चेंज लाने चाहिए। अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर को अपने अंदर किस तरह के चेंज लाने चाहिए। वो भी पिछली बातों को लेके बैठे हुए हैं, उनको भी इस चीज़ से बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, एग्जिस्टेंस आपने बहुत मेडिटेशन कर लिए, अब मेडिटेशन करने का उनका टाइम आया है। ठीक है, अब उनको यूनिवर्स इस तरह की गाइडेंस दे रहे हैं कि आप मेडिटेशन कीजिए, अर्ली मॉर्निंग उठिए, और अर्ली मॉर्निंग उठ के जो चाहे मेडिटेशन म्यूजिक लगाइए, पूजा पाठ नाम जब कुछ भी कीजिए, पर कीजिए इनोसेंस। ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि अब यूनिवर्स को इस तरह से लगता है कि जैसे कि एक इतना इनोसेंट इंसान कि जिसको गाइडेंस दी जा रही थी, कुछ भी नहीं पता चल रहा था, लेकिन अब उस चीज़ से बाहर आना है और यूनिवर्स की बहुत ब्लेसिंग्स उनके ऊपर आती हुई दिखाई दे रही हैं। एंड सेलिब्रेशंस, जो ये मौज मस्ती थी इससे थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। द क्रिएटर, क्यों? क्योंकि अब कुछ क्रिएट करना है। जो पास्ट लाइफ्स में आप कमिटमेंट करके आए हो, जो पास्ट लाइफ से आप करने की कोशिश कर रहे हो, वो क्रिएट करने का अब टाइम आया है। और डिवाइन की भी बहुत ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आ रही हैं कि आप एक स्टेप लीजिए, यूनिवर्स आपकी हेल्प करने के लिए खड़े। एंड बॉटम ऑफ द डेक, मैच्योरिटी। डेफिनेटली कुछ भी कहिए, आपके पार्टनर में मैच्योरिटी बहुत है, चाहे वो इन चीज़ों को समझकर भी शो नहीं करते हैं, लेकिन उनको आपसे ज़्यादा मैच्योरिटी है, आपसे ज़्यादा जो है वो सिचुएशंस को समझ सकते हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक जो आया है वो यही इंडिकेट कर रहा है कि मैच्योरिटी तो बहुत है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चेंजेस अपने अंदर लानी चाहिए, तो उनको लानी ही चाहिए अगर वो चाहते हैं कि इस जर्नी में आगे बढ़ें। अब डिवाइन की देखते हैं किस तरह की ब्लेसिंग्स और किस तरह की गाइडेंस आपके लिए आ रही है। इसको पॉजिटिवली क्लेम कीजिए। ये वीडियो अच्छी लगे ज़रूर से लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं। आपका फर्स्ट कार्ड आया है कम्युनिकेट क्लियरली। जो भी चीज़ें हैं आप उसको क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए अपने पार्टनर के साथ। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। जो भी अभी तक जिस तरह से आप इस रिलेशनशिप से डील करते आए हैं और आपको नेगेटिविटी ही मिली है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि एक न्यू डायरेक्शन चूज़ कीजिए। अगर अभी तक आप मेडिटेशन नहीं कर रहे थे तो मेडिटेशन कीजिए। अगर अभी तक आप थर्ड पार्टी के पीछे पड़े हुए थे कि कब रिमूव हो, तो उसको छोड़ के आप अपने ऊपर फोकस कीजिए। मतलब एक न्यू डायरेक्शन, जिस पैटर्न को आप फॉलो कर रहे थे और उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो अब आपको दूसरी डायरेक्शन लेनी चाहिए इसी काम को पूरा करने के लिए। नॉट द राइट टाइम। अगर अभी तक आपके इस रिलेशनशिप में सही समय नहीं चल रहा था, आप काफ़ी नेगेटिव हो रहे थे, नो नीड टू वरी। अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग्स और डिवाइन की गाइडेंस ही आपको इस तरह की आ रही है। हेल्पफुल पीपल, हेल्पफुल यूनिवर्स आपकी तरफ बाहें फैला के खड़ा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अब आने वाले टाइम में आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। इट्स अप टू यू
कितना चेंज लाना चाहते हैं, इम्प्रूविंग हेल्थ। अगर किसी तरह का हेल्थ इशू था तो वो भी इम्प्रूव होगा। इस जर्नी में इतना हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं स्टार्टिंग में कि कभी कभी ऐसे लगता है आई साइट बहुत वीक हो रही है, और कभी कभी फीवरिश लगता है, और कभी हेयर फॉल स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत तरह की जो हार्मोनल डिसबैलेंस इस जर्नी में होते हैं। लेकिन जिस तरह से आप एक एक के बाद दूसरे स्टेज पर जाते हैं तो आपकी उस तरह से रिकवरी भी होनी शुरू हो जाती है। ये हार्मोनल डिसबैलेंस परमानेंट नहीं होते, टेम्परेरी होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में ना इतनी एनर्जीज एकदम से आनी शुरू हो जाती है यूनिवर्स की तरफ से कि आपकी बॉडी उसको एकदम से बैलेंस नहीं कर पाती। तो इस वजह से हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है। तो इस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं। कई बार किसी के बैक एक बहुत ज़्यादा होता है, किसी के हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, और कई तरह की अलग अलग लोगों की अलग अलग तरह की जर्नी होती है। तो उसमें अगर वो मेडिसिन ले रहे हैं, किसी तरह की ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो करानी चाहिए, लेकिन उसका इतना इफेक्ट नहीं होता। टाइम के बाद ही, एक ड्यूरेशन के बाद ही आपकी जो हेल्थ होती है उसमें इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह की और भी गाइडेंस के लिए आप कनेक्टेड रहिए। और साथ में ही मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि आप एक भी क्वेश्चन आप अपने मन में लीजिए, सोचिए इस जर्नी के बारे में कि आप किस तरह से, मतलब अगर जैसे मन में कुछ किसी भी तरह का क्वेश्चन होता है तो वो आप क्वेश्चन पूछिए, फिर देखते हैं कि किस तरह की गाइडेंस आपके लिए आती है, येस या नो में। क्वेश्चन इस तरह का हो जिसका आंसर येस या नो में हो, तो देखते हैं कि किस तरह की गाइडेंस आपके लिए आ रही है। तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। आप 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए और अपने क्वेश्चन को रिपीट कीजिए अगर आपका क्वेश्चन आपके पार्टनर से रिलेटेड है तो। यस, आपका जो भी क्वेश्चन है उसमें आपको गाइडेंस यही आ रही है कि बिल्कुल पॉजिटिव चांस बने हुए हैं, कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है, लेकिन आप बहुत ही प्रैक्टिकल होके एक्शन लीजिए। सही को सही, गलत को गलत, इस तरह से रख के चलिए। अगर गलत आप हैं तो अपनी गलती को एक्सेप्ट कीजिए, सामने वाला है तो उसकी तो गलती हम बड़े आराम से निकाल देते हैं। तो इस वजह से आपकी न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है। कुछ मान यश ये भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून ये इंडिकेट हो रहा है कि जिस तरह का भी क्वेश्चन था बहुत ही पॉजिटिव आंसर है उसका। इस तरह की और भी गाइडेंस के लिए कनेक्टेड रहिए इन्फिनिटी टैरो 111 से। और अगर आप किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं, कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा है कि ट्विन फ्लेम जर्नी है, सोलमेट कनेक्शन है, प्लेटोनिक है कि कार्मिक है, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग, पर्सनल स्लॉट आप बुक करा सकते हैं। इस तरह की और भी गाइडेंस के लिए कनेक्टेड रहिए इन्फिनिटी टैरो 111 से। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए राधे राधे।